नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला के इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बुध ग्रह की महादशा के फल का अध्ययन कर रहे हैं। यदि बुध विभिन्न स्थितियों में कुंडली में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसके अध्ययन के क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य स्थितियों की चर्चा करते हैं जिसमें रहने से बुध जातक को विभिन्न प्रकार के फलों को प्रदान करता है। यदि बुध कालबली हो तो उसकी महादशा में जातक के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, उसका जीवन शांतिमय होता है, राजा, स्त्री और पुत्र इत्यादि से जातक को सम्मान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि बुध नैसर्गिक बली हो तो उसकी महादशा में जातक को बिना परिश्रम शुभ कार्यों की प्राप्ति होती है। विद्या विवाद करना पड़ता है, स्वजनों से विरोध होता है और माता अथवा मातृपक्ष के लोगों की मृत्यु होती है। दीर्घबली बुध की महादशा में जातक को जीव मात्र से प्रेम होता है, उसको रति विलास और राज्याधिकार की प्राप्ति होती है। यदि बुध पाप संस्थान में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को अग्नि, चोर और राजा से भय होता है। परंतु यदि शुभ ग्रह की दृष्टि बुध पर पड़ रही हो और बुध पाप संस्थान में हो तो इस प्रकार का फल जातक को नहीं होता है, अर्थात अच्छा फल जातक को होता है। वृश्चिकांश में स्थित बुध, वृश्चिकांश क्या है? जब कोई ग्रह 13 शुभ वर्गों में स्थित हो तो उसको हम वृश्चिकांश का बोलते हैं। यदि बुध वृश्चिकांश में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को राजद्वार से महासम्मान प्राप्त होता है तथा उसे विद्वानों की सभा में सुख और मर्यादा की प्राप्ति होती है। यदि बुध पापद्रष्टान में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को चोर, अग्नि और पदाधिकारियों से भय होता है, उसके स्थान की क्षति होती है तथा क्लेश होता है। उच्च नवांशगत नीचस्थ बुध की महादशा में, उच्च नवांशगत नीचस्थ बुध मतलब कुंडली में बुध अपने नीच राशि में अर्थात मीन राशि में बैठा हो परंतु अपने उच्च नवांश में हो अर्थात कन्या राशि के नवांश में स्थित हो तो उच्च नवांशगत नीचस्थ बुध की महादशा के आरंभ में जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है और उस महादशा के अंत में जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। नीच नवांशगत उच्चस्थ बुध अर्थात बुध अपने उच्च राशि में कुंडली में स्थित हो, उच्च राशि मतलब कन्या राशि के 15 अंश के अंदर बुध स्थित हो और मीन राशि के नवांश हो, नीच नवांश हो तो नीच नवांशगत उच्चस्थ बुध की महादशा में जातक को सुख, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है परंतु इन सभी प्राप्त चीजों का विनाश भी बहुत जल्द ही हो जाता है। अगले वीडियो में हम बुध के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।